मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों एक साथ उसके रूम में खेल रहे थे। दरवाज़ा खुला था। तभी मुझे ऐसा लगा कोई हमें दरवाजे के पास से देख रहा हो। जब मैं दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैं फिर से खेलने लगी। फ्रेंड के साथ खेलते हुए रात हो गई थी, करीब रात के 9 बजे। जब मैं अपनी फ्रेंड के लिए किचन से खाना ले जा रही थी, तभी मुझे दरवाजे के पास एक साया दिखा। मुझे लगा वह मेरी फ्रेंड है। मैंने आवाज़ दिया, सारा क्या ये आप हो? ये लो खाना ले जाओ। पर उसने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। मैंने दरवाज़ा खोला लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं उस टाइम बहुत डर गई थी और तुरंत वहाँ से दौड़कर अपने घर चली गई और घर जाकर बिना किसी को कुछ बताए सो गई। उसके कुछ ही दिन बाद, वह फ्राइडे के दिन था, सारा ने अपने घर के विंडो से कहा, मिमोल आना, मेरी पापा ने मेरे लिए न्यू डॉल लाया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खाना खाकर आपके घर आऊँगी। उसने कहा ठीक है। खाने के बाद मैं जाने वाली थी अपने फ्रेंड के घर कि तभी मेरे भाई ने कहा, मिमोल क्या आप मेरे एक काम करोगे? मेरा एक कबूतर घर के पीछे वाली साइड चली गई है, क्या आप ला दोगे? दोस्तों मैं बता दूं कि उस घर की पीछे वाली साइड कोई नहीं जाता। वह प्लेस एकदम सुनसान रहता है और बहुत गंदगी होती है। खैर, तो मैंने भाई से कहा मुझे डर लगती है और आंटी ने भी कहा है घर के पीछे मत जाना कभी भी। पर मेरे भाई ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे कहा अगर आप नहीं जाओगे तो आपकी जितनी भी डॉल है वो घर के पीछे ले जाकर गिरा दूंगी। तो मैंने भाई से कहा ठीक है मैं जाऊंगी, पर आप वहीं दरवाजे के ही पास खड़ा रहना। उसने कहा ठीक है। मैं घर के पीछे गई। वहाँ बहुत ही गंदगी थी और 2 रूम थे। जब एक रूम से कुछ गिरने की आवाज़ें आया तो मैं देखने के लिए उस रूम में गई। मेरा भाई का कबूतर वहीं था। मैंने उसको पकड़ लिया, लेकिन जब मैं जाने वाली थी तभी मैंने देखा एक बहुत ही लंबी चीज़ खड़ी है दरवाजे के पास और मुझे ही देख रही है। उसकी आंखें नहीं थी, मुंह खुला था। वह बहुत भयानक दिख रही थी। उसका फेस बहुत डरावना था। मैं डर गई और ज़ोर से चीखा। डर की वजह से मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर में थी। जो भी मैंने वहाँ देखा था मैंने अपने पापा को बताया। मेरे पापा ने मेरी फ्रेंड की घर वाली से बात किया। फिर उसने वो जगह पर एक दरवाज़ा लगवा दिया। उस घटना के बाद मैं कभी भी उसके घर अकेले नहीं जाती।